ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चैप्टर नंबर मेरा है 6, पेज नंबर है जी मेरा 123। स्केल शार्पनर आपके सामने 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए और इसमें ये क्या इस्तेमाल होना है, इसमें डिमास रूल इस्तेमाल हो रहा है। क्या होना है? डिमास रूल। स्केल शार्पनर मेरे के सामने बना हुआ है पेज नंबर 123 में और मैं आपको दिखाता हूँ डिमास रूल कैसे होता है। यहाँ पे डी लिख लेता हूँ, यहाँ पे एम लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे एस लिख लेता हूँ। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन 100 ऐसे, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखें जो हम क्वेश्चन करने जाने हैं उसमें आपने लाइन चेक करनी होगी। उसमें अगर डिवाइड दी गई है तो सबसे पहले आपने डिवाइड करनी है, अगर मल्टीप्लाई दी गई है सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है, अगर प्लस दिया हुआ है सबसे पहले आपने प्लस करना है, फिर आपने माइनस। तरीका ये होगा, अगर पहले क्वेश्चन में डिवाइड दी गई होगी तो आप डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे, अगर डिवाइड नहीं दी गई तो उसके बाद दूसरा नंबर चेक करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दी गई है तो उसको सॉल्व करने के बाद आपने एडिशन सॉल्व करनी है, फिर आपने इस रूल के मुताबिक आपने ये स्केल शार्पनर कंप्लीट करनी है। तो ये मेरे सामने आ गया क्वेश्चन। अब मैंने करना क्या है कि मेरे पास मैंने आपको बता दिया डिमास रूल के मुताबिक आपने यहाँ पे डी एम ए एस लिख लिया। लिखने के बाद अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, फिर उसके बाद आ गया एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जी इसमें है तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने इसके साथ। ओके, तो 3.2 मल्टीप्लाई भी 2। ओके, 2 2 द 4, ये पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 3 द 6, यहाँ पे हमारा आंसर आया 6.4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 12.5, ये वाला माइनस यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 6.4, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6.4। ओके, 6, अब 12.5 में से 6.4 आपने माइनस करना है, 12.5 और 6.4। अब देखें मैंने माइनस के पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। अब देखें 5 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 1, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 12 में से 6 जाएगा, रह जाएगा 6, तो मेरा आंसर आया 6.1। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। दोबारा समझा देता हूँ मेरे अजीज़ तुलबा। डिमास यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले मैंने चेक किया इसमें डिवाइड है जी नहीं है तो मैंने नहीं किया, उसके बाद चेक किया मल्टीप्लाई जी हाँ है, तो मल्टीप्लाई का ताल्लुक किनसे है जी? इन दो से। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको करके दिखाया तो उसका आंसर आया 6.4। अब 12 पॉइंट, अब देखें उसके बाद एडिशन आती है, एडिशन यहाँ पे है नहीं, उसके बाद क्या आती है? सब्ट्रैक्शन, इसमें से ये चीज़ माइनस की आपको करके दिखाई और ये आंसर आ गया। अब इसके बाद फिर इसमें भी डिमास रूल इस्तेमाल होना है। अब डिमास रूल के मुताबिक मैं बताता हूँ डी एम ए एस, क्या इसमें डिवाइड है? जी नहीं है, जी नहीं। उसके बाद क्या है जी? मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई है, टिक लगा दिया। जी कैसे है? ये है पढ़ा। क्या ये 2 का टेबल 8 पे जाता है? जी हाँ जाता है। कितनी मरतबा जाता है? 2 1 द 2 2 4 द 8। ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 लिखा, ये वाला मल्टीप्लाई लिखा और ये वाला 4 लिख लिया, प्लस मैंने लिख लिया 3। क्या आपको समझ आई? नहीं आई। दोबारा समझाता हूँ। 2 1 द 2 2 4 द 8, दोनों पे सेम टेबल जा रहा था 2 का। अब ये वाला 1 लिखा और ये वाला सामने वाला 4 लिख लिया। इसके बाद 4 1 द 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर डिमास रूल के मुताबिक बात करनी है। तो ये हमारा स्केल शार्पनर चल रहा है जी पेज नंबर 123 का। तो डिमास रूल के मुताबिक डी एम ए एस, क्या इसमें डिवाइड है? जी नहीं है, तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दें। और जी इसके एम है, एम का मतलब मल्टीप्लाई है, जी हाँ है, तो ये आपके सामने मल्टीप्लाई नज़र आ रही है। ओके, जिसको मैंने सर्कल कर दिया। 2.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। मैं आपको 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, थोड़ा 5 वाजे करके लिख देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करनी है। अब ये देखिएगा 4 5 का क्या होता है जी? 20, आपको पता तो है। अब ये देखें 20 बना, ये वाला 0 मैं नीचे लिख लूँगा, ये वाला 2 मैं अगले हिस्से के ऊपर लिख लूँगा। 4 2 द 8, 8 और 2 10। अब देखें मेरी बात गौर से समझ लीजिएगा, एक हिस्से के बाद पॉइंट है, एक हिस्से के बाद पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के आगे क्या लगा हुआ मेरे बच्चों? 0 लगा हुआ है।
तो इसकी वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट के आगे 0 है, इसकी वैल्यू नहीं होती। तो मैं अगले स्टेप में लिखूँगा 10.5 ये वाला माइनस, और सिर्फ लिख लूँगा 10 + 3। अब ये देखें, इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? एडिशन। जी हाँ, एडिशन है। 10 + 3 कितने हो गए? 13। कितने हो गया? ठीक हो गया। अब 13 में से आपने 10.5 क्या कर देने हैं? माइनस। जी ठीक हो गया, 13 लिखा और पॉइंट अपनी तरफ से लगा लिया और 0 लगा ली। ओके, और नीचे लिखा 10.5। ओके, यहाँ पे इधर से कैरी लिया, यहाँ पे बन गया 10। अब देखिएगा, यहाँ पे रह गया 2। 10 में से 5 गया, 5 इन पॉइंट में से यहाँ पे पॉइंट 2 का 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0। तो मेरे पास आंसर आया 2.5। साइन उसका लगा दूंगा जो बड़ी है। ये मेरा अपना नॉलेज 9-10 के मुताबिक आपको ये सॉल्यूशन करवाया है, क्योंकि अक्सर टीचर इसको गलत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर ये तरीका आता तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मुझे आता था। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शुरू होता है जी। फोर, डिमास रूल के मुताबिक क्या है? डिमास रूल के मुताबिक मैंने लिखा 15 - 3 × 2 / 3। अब देखा जाए डिमास रूल के मुताबिक, क्या? डिमास रूल के मुताबिक तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे +6 और /3 है। सॉरी, ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो मैंने मिस्टेक चेक की है कि मैं इधर भी किताब पे भी देख लेता हूँ क्या वाकई मिस्टेक है। जी हाँ है, ये देख सकते हैं। मादरत चाहता हूँ, यहाँ पे देखें +6 / 3 है। ओके, ये ना कहिएगा कि सर ने चेंजिंग की है। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ डिमास रूल के मुताबिक, DMAS डिमास रूल के मुताबिक मैंने देखना है कि डिवाइड है या नहीं है। जी हाँ है। किन दो नंबरों के दरमियान है? इन दो नंबरों के दरमियान है। तो इसके ऊपर टिक लगा देते हैं। अब आपको पता तो है 15 वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, ये वाला प्लस वैसे का वैसे। क्या 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है जी? 2 टाइम। अब 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम गया, तो इसका आंसर आया 2। ओके हो गया। ये इन दोनों से आंसर मुझे मिला है जी 2। ओके, आपको नज़र आ गया होगा, मैंने एरो भी लगा दिया। उसके बाद क्या है जी? मल्टीप्लाई। क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई है? जी हाँ, मल्टीप्लाई का कनेक्शन इन दो का है। क्या हुआ? 15 वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे, 3 2 6 + 2। अब इसके बाद क्या आना चाहिए जी? एडिशन। क्या एडिशन है? जी हाँ है। 15 और ये 2 कितने हो जाएंगी? 17। 15 और ये 2 कितने हो गया? 17। उसमें से कितने निकाल देने आपने? 6। तो आपके पास रह जाएगा जी 11। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया मेरे बच्चों? तो दोबारा समझा देता हूँ मेरे अजीज़ तुलबा, आप परेशान ना हो। सबसे पहले हमने डिवाइड चेक की। ये हमारे पास डिवाइड था, इन दो का कनेक्शन था। 3 का टेबल 6 पे कितने गया? 2। बाकी मैंने वैसे की वैसे ही उतार दी। उसके बाद मैंने क्या चेक करना था? मल्टीप्लाई। जी हाँ, ये मल्टीप्लाई है। और किन का कनेक्शन है? 2 × 3 का, 2 3 6। उसके बाद मैंने करना था एडिशन। मेरे पास ये भी प्लस का 15 है और ये प्लस का 2 है। 15 और 2 मेरे पास हो गया 17। ये वाला -6 लिखा, 17 में से 6 कट गया 11। दैट्स कॉल्ड आंसर। अब ये मेरे पास है, कहता है कि सॉल्व करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? सॉल्व। क्या करके दिखाएं? सॉल्व।
अब मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। ये देखें 3 1 देखें ना, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। 3 1 द 3 ओके हो गया। 2 4 द 8 प्लस 1 बाय 3 क्या आ गया 1 बाय 3। क्या आपको पहले वाले चैप्टरों का सॉल्यूशन याद है? अगर याद है तो आपको अगला तरीका आता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा ये वाला 3 बाय 8, क्या लिखा 3 बाय 8 इक्वल लगाया, थोड़ी सी लाइन लगा ली, दोबारा लिखा 3 बाय 8। 8 के सामने कौन सा नंबर है जी 3, क्या है ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई नीचे भी 3 मल्टीप्लाई। अब 3 3 दा 9 8 3 दा 24। आगे कौन सा नंबर है जी 1 बाय 3। 1 बाय 3 लिखा, इक्वल डाला, 1 बाय 3 दोबारा लिख लिया। अब 3 के सामने कौन सा नंबर है जी 8, क्या है इसके सामने जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया। 3 के सामने जो नंबर है उसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 8 है, ऊपर भी 8 नीचे भी 8। 8 1 दा 8 3 8 दा 24। अब मेरी बात सुने, 3 बाय 8 का आंसर हमारे पास बन चुका है 9 बाय 24। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 बाय 24 और फिर माइनस लगाया 8 बाय 24। 2 24 में से एक 24 नीचे, 9 लिखा माइनस 8 लिख दिया, 9 में से 8 गया 1 लिख लिया 24। मेरी बैटरी हो गई काफ़ी तक हार्म हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त ये इस्तेमाल हो चुका है 1 घंटा और 14 मिनट, क्योंकि मैं सारी मास्टरी और जो वगैरह वगैरह स्केल शार्पन होती हैं इकट्ठे बनाने शुरू कर देता हूँ, जिसकी वजह से इस वक्त मेरा मोबाइल हार्म होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा मास्टरी की तरफ आऊँ ताकि मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें डिवाइड है पड़ा, तो 3 का टेबल 15 पे कितना जाता है जी, मैं आपको बता देता हूँ 5 टाइम माइनस 0.5 इधर से आंसर आया, प्लस लिख लिया 2.2। अब इन दो में से ये वाला माइनस कर दिया 5.75। 0.5 आपने माइनस किया, 5 का 5 आ गया, 7 में से 2 गया 5 गया 2 और ये 5 का 5.25 प्लस 2.2 5 ये देखें 2.2 अब ये कर लेना है प्लस 5 का 5 2 और 2 4 ये पॉइंट का पॉइंट 5 और 2 7। तो मेरे पास आंसर आया 7.45। नाराज़ नहीं होइएगा, थोड़ा जल्दी करवाया। अब मैं चलता हूँ मास्टरी की जानिब, क्योंकि एक स्केल शार्पनर छोटा सा रह गया तो उसको रहने दें। अब चलता हूँ सीधा मास्टरी की जानिब। मेरे पास मास्टरी पहले से सॉल्व हुई है, तो मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ।